व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ईशान टेक वर्ल्ड। और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूं एलजी के एक नए डिवाइस के बारे में जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, एलजी एक ऐसी कंपनी है जो अपने नए डिवाइसेस में कुछ ना कुछ इनोवेशन लाने की कोशिश करती है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन अगर वो इनोवेशन यूजलेस हो तो उसमें भी यार मतलब इतना कुछ मज़ा नहीं आता, मतलब वेस्ट ऑफ मनी रह जाता है। वैसे यहाँ पर गाइस एलजी ने एक नया फ़ोन लॉन्च किया है जो कि है एलजी विंग। इस फ़ोन की दोस्तों खासियत ये है कि इस फ़ोन में आपको सिविल मैकेनिज्म मिलेगा, और वो ये मैकेनिज्म है कि जब इस फ़ोन को आप जो इसका सामने का स्क्रीन है उसको स्लाइड करेंगे तो ये लैंडस्केप मोड में जाके ऊपर फिट हो जाता है। तो इस हिसाब से इसमें आपको डुअल स्क्रीन मिलती है, एक तो मेन स्क्रीन मिलती है और उसके बाद में दूसरी आपको नीचे छोटी स्क्रीन मिलती है। तो ये जो है ना दोस्तों, इस फ़ोन की एक ख़ास बात है कि इसमें एक यूनिक डिज़ाइन है। अब यहाँ पर दोस्तों बात करूँगा तो कंपनी ने इस फ़ोन का प्राइस रखा है 70,000, मतलब अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली नहीं, अगर मैं एकदम सही बोलूँगा तो वो है 69,990 रुपीज़। तो मतलब 10 रुपये कम है सिर्फ 70,000 में। और 70,000 प्राइस रखा है किस लिए? वो जो इस तरीके का इसने मैकेनिज्म बनाया है कंपनी ने, उसके लिए। तो गाइस यहाँ पर देखते हैं इसके कुछ फ़ायदे, मतलब जिस तरीके का मैकेनिज्म इस फ़ोन में आपको मिलता है, सिविल मैकेनिज्म, तो इसके फ़ायदे क्या है, किस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ तो यह है, कंपनी ये बोलती है कि इस फ़ोन में आप दो अलग अलग तरीके की एप्लीकेशंस एक साथ में यूज़ कर सकते हो, या तो फिर आप वो सेम एप्लीकेशन इन दोनों ही डिवाइस पे यूज़ कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए कंपनी ये बोलती है कि अगर आप मान लीजिए व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो आपके जो मेन स्क्रीन है उसके ऊपर व्हाट्सएप आ जाएगा, और जो कीपैड है वो आपको जो नीचे छोटी स्क्रीन है वो उसके ऊपर आ जाएगा। वहीं पर गाइस अगर आप दो एप्लीकेशन यूज़ करने की कोशिश कर रहे हो तो जो उसकी छोटी स्क्रीन है उसके ऊपर आपको जीपीएस का नेविगेशन मिल जाएगा, वहीं पर जो बड़ी स्क्रीन है उसके ऊपर कॉल्स, इनकमिंग, वो सब चीज़ हो जाएंगी। साथ में गाइस कंपनी ये भी बोलती है कि अगर आप मान लीजिए उस छोटी स्क्रीन के ऊपर जीपीएस नेविगेशन कर रहे हो तो आप मेन स्क्रीन के ऊपर गेमिंग कर सकते हो। कंपनी ने अपने कमर्शियल्स में इन सब चीज़ों को बताया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये बोलती है कि ये एक तरीके की मल्टीटास्किंग है, और मल्टीटास्किंग जो है ना दोस्तों, वो एक सिंगल डिस्प्ले में भी हो सकती है। आज के टाइम पे एंड्रॉयड दोस्तों इतना एडवांस हो गया है कि एक सिंगल डिस्प्ले में भी ईजिली जो है ना वो मल्टीटास्किंग हो जा रही है। हाँ, बात रहेगी सिर्फ गेमिंग की, क्योंकि गेमिंग करते टाइम आप ऑब्वियसली मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आपको गेम से दूसरे ऐप में स्विच करना पड़ेगा। लेकिन गाइस यहाँ पर एक और चीज़ समझने की ये है कि जब ऑब्वियसली जब एक यूज़र गेम खेल रहा होगा तो वो गेम में ही ध्यान लगाएगा पूरा, मतलब वो मल्टीटास्किंग कर ही नहीं पाएगा। भले ही उसको तुम एक और स्क्रीन दे दो ऊपर से, लेकिन जब वो गेम खेल रहा है तो उसका पूरा कॉन्सेंट्रेशन जो है ना वो गेम में रहेगा। मल्टीटास्किंग में मतलब दूसरी तरफ वो जाएगा ही नहीं। तो विच मीन्स गाइज मेरे हिसाब से जो है ना ये एक इनोवेशन है जिस यूजलेस है, मतलब इसका कुछ यूज़ नहीं है कुछ खास तौर से। यहाँ पर गाइज कंपनी ये भी बोलती है आपको कि इसमें गिम्बल सपोर्ट है। मतलब गिम्बल सपोर्ट किस तरीके से, क्योंकि जब इसका जो स्क्रीन है वो ऊपर चली जाएगी तो नीचे की स्क्रीन को आप होल्ड कर सकते हो, तो उसमें क्या होगा, एक तरीके का गिम्बल इफेक्ट आएगा, जहाँ पर जो है ना आपकी जो इमेज है वो इतनी ज़्यादा हिलेगी नहीं। अब गाइस अगर गिम्बल सपोर्ट ही देना तो सबसे पहली बात ये, एक इंसान 70,000 रुपीज़ क्यों इन्वेस्ट करेगा, मतलब वो एक दूसरा गिम्बल परचेस कर लेगा यार उसे सस्ता मोबाइल का, और उसके पास में जो ऑलरेडी एक फ़ोन है वो गिम्बल उसमें यूज़ कर लेगा आराम से। दूसरी चीज़ ये है कि आप अंदर ही कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म ऐसा दे देते तो वो टाइम पे जो है ना वो गिम्बल हो जाता था। फॉर एग्जांपल वीवो का जो फ़ोन अभी लॉन्च हुआ था पीछे, वीवो X50 Pro, उसमें कैमरा ऐसा था कि उसको गिम्बल कैमरा बोलते थे, जिसका इमेज स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छा था और व्लॉगिंग के लिए बहुत बेस्ट मतलब फ़ोन था वो। और गाइस आयरनी की बात तो ये है कि कंपनी ने ये कहा है कि ये जो सिविल मैकेनिज्म है ये 2 लाख बार हो सकता है सही से। मतलब ये हुआ कि अगर आप एक दिन में मतलब 100 बार अगर खोलेंगे बंद करेंगे तो 5 साल में जो है ना वो 2 लाख राउंड्स कंप्लीट होंगे। तो मतलब कंपनी यहाँ पर ऑलरेडी आपको बता के भेज रही है कि भाई 2 लाख बार सिविल करने के बाद में इस फ़ोन की टाइम बोल सकता है ये। अब ये तो गाइस इसी तरीके से बात होगी कि मान लीजिए ऊपर वाला किसी इंसान को ज़मीन पे भेजता है, और ज़मीन पे भेजने से पहले उसको बोलता है कि भाई तेरी ज़िंदगी 60 साल की रहेगी या 70 साल की रहेगी, उसके बाद में तू मर जाएगा। तो गाइस लाइफ यहाँ पर कितनी भी लंबी हो, इंसान की मौत कभी भी हो, लेकिन अगर पहले से उसको बता दिया जाए कि भाई तू इतने साल के बाद में मर जाएगा, तो टेंशन तो वहीं से शुरू हो जाती है। तो इसीलिए गाइस कंपनी ये ऑलरेडी आपको बता के भेज रही है कि इसमें जो सिविल मैकेनिज्म लगा हुआ है वो सिविल मैकेनिज्म 5 साल के बाद में ख़राब होगा। मतलब 5 साल तक आप फ़ोन धमाल करके यूज़ कर सकते हो, और फ़ोन का प्राइस कितना है, 70,000। अब गाइस डिस्प्ले की ये तो खासियत होगी जिसके बारे में हमने आपसे बात करी है। बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में, क्योंकि जब ये एक 70,000 का डिवाइस है तो इसमें फीचर्स तो अच्छे मिलने चाहिए। स्पेसिफिकेशंस तो इसके ऑब्वियसली टॉप एंड स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों एनालाइज करते हैं कि इसमें आपको क्या स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले डिस्प्ले के बारे में मैं आपसे बात करूँगा, तो इसमें जो आपको मेन डिस्प्ले मिलता है वो है 6.8 इंच का
फुल HD प्लस डिस्प्ले, जिसका रेजोल्यूशन आपको मिलता है 1080p इंटू 2400, और जो दूसरा डिस्प्ले आपको मिलता है वो है 3.9 इंच का डिस्प्ले, और उसमें आपको रेजोल्यूशन मिलता है 1080p इंटू 1240। बात करेंगे कैमरे के बारे में तो इसमें आपको ट्रिपल सेटअप देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ, ट्रिपल सेटअप में से आपको एक जो है ना वो 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस मिलता है, दूसरा आपको 13 मेगापिक्सल का मिलता है, तीसरा आपको 12 मेगापिक्सल का मिलता है। वहीं पर फ्रंट में जो है ना आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने के लिए मिलेगा। अब ये आपको मिलेगा दोस्तों पॉपअप डिज़ाइन में। जी हाँ, पॉपअप कैमरे में आपको मिलेगा। जो इसकी मेन स्क्रीन है बैक साइड वाली, वहाँ से जो है ना दोस्तों वो कैमरा जो है ना वो पॉपअप होता है। अब ये पॉपअप डिज़ाइन आज के टाइम पे, मतलब आज के टाइम पे गाइस जो डिज़ाइन चल रहा है, या तो वो वाटर ड्रॉप नॉच डिज़ाइन चल रहा है, या तो फिर आज के टाइम में पंच होल डिज़ाइन चल रहा है। पॉपअप डिज़ाइन जो है ना दोस्तों फेल हो चुका है ऑब्वियसली, क्योंकि पॉपअप डिज़ाइन जो है ना वो डैमेज हो जाता है बहुत बार, इसलिए ज़्यादातर मोबाइल जो है ना वो पॉपअप डिज़ाइन में नहीं आए। अब कंपनी ने इसमें पॉपअप डिज़ाइन क्यों दिया वो आप समझ सकते हो, क्योंकि जब स्क्रीन ही घूम जाएगी तो उसके बाद में इंसान सेल्फीज़ किस तरीके से लेगा, तो समझने वाली बात है। अब गाइस बात कर लेता हूँ हार्डवेयर के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, अगर फ़ोन 70,000 का है तो ऑब्वियसली इसमें आपको टॉप एंड हार्डवेयर तो मिलना ही चाहिए, लेकिन इस फ़ोन में आपको मिलता है 765G का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर। ऑब्वियसली 5G फ़ोन है, लेकिन जो प्रोसेसर आपको मिल रहा है वो एक मिड रेंज डिवाइस के बराबर का प्रोसेसर है। जी हाँ दोस्तों, 765G जो प्रोसेसर रहता है ये ज़्यादातर जो मिड रेंज सेगमेंट में जो फ़ोन्स लॉन्च होते हैं ये ज़्यादातर उनका प्रोसेसर है। जैसे 25 से 30 हज़ार के जो फ़ोन्स लॉन्च होते हैं, ये फ़ोन 70,000 का है। इसका प्राइस 70,000 सिर्फ इसलिए क्योंकि इसका मैकेनिज्म इस तरीके का है, लेकिन इसमें हार्डवेयर जो ना दोस्तों वो ऑब्वियसली अपने प्राइस को जस्टिफाई नहीं करते। अब यहाँ पर 765 की जगह कंपनी अगर इसमें आपको 865 भी दे देती, भले 865 प्लस नहीं देती लेकिन 865 भी दे दी, तो ऑब्वियसली वो अपने प्राइस को जस्टिफाई करता। वहीं पर गाइस रैम के हिसाब से इसमें आपको 8GB रैम मिलता है, 128GB इसमें आपको इंटरनल स्टोरेज मिलता है, और 2TB तक आप स्टोरेज को एक्सपेंड कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन प्रोसेसर तो दोस्तों आपको मालूम है, हमको मालूम है, सबको मालूम है कि एक डिवाइस में प्रोसेसर का जो है ना वो बहुत बड़ा रोल होता है कोई भी मल्टीटास्किंग करने के लिए। फाइनली गाइस अब बात कर लेता हूँ आपसे बैटरी और सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सॉफ्टवेयर के हिसाब से गाइस इसमें आपको Android 10 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, और ये काम करेगा LG के ओन UI पे। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों ड्रॉबैक है, क्योंकि ज़्यादातर मोबाइल्स में आज के टाइम पे Android 11 मिल रहा है आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि बाहर आ गया, और ऑब्वियसली Android 11 का जो इंटरफेस है वो बहुत अच्छा है। लेकिन आपको एक 70,000 के डिवाइस में Android 10 मिल रहा है, पता नहीं वो बाद में 11 पे अपग्रेड होगा भी कि नहीं होगा, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स आपको Android 10 ही मिलता है। बैटरी के हिसाब से गाइस इसमें आपको 4000 mAh बैटरी मिलती है, जिसमें आपको 4.0 का क्विक चार्ज भी मिलता है। अब गाइस कंक्लूजन क्या है, क्योंकि मैंने तो देखिए इसमें सारी चीज़ों के बारे में आपको बता दिया, यूज़ है कि नहीं है, सारे फीचर्स के बारे में, स्पेसिफिकेशंस के बारे में दोस्तों मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर दोस्तों कंक्लूजन क्या है, आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों मैं तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर आप शोबिज़ में ज़्यादा जाते हो, अगर आप फ्लॉन्ट करने में ज़्यादा जाते हो, तो ऑब्वियसली आप अपने 70,000 खर्चा करके इस फ़ोन को परचेज़ कर सकते हो, क्योंकि वो एक यूनिक डिज़ाइन हो जाएगा। तो वो यूनिक डिज़ाइन जो है ना आप सबको दिखा सकते हो। लेकिन वहीं पर गाइस अगर आपको सच में अपने फ़ोन को यूज़ करना है, आपको उसके जो स्पेसिफिकेशंस जो हार्डवेयर है उसका मोस्ट ऑफ द यूज़ करना है, तो ऑब्वियसली आप कोई दूसरा फ़ोन परचेज़ कर सकते हो, क्योंकि इससे भी कम प्राइस में जो है ना आपको टॉप एंड हार्डवेयर और अच्छे कैमरा वाले फ़ोन्स जो है ना मार्केट में इस वक्त अवेलेबल है। तो सिर्फ एक यूनिक डिज़ाइन के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप यूज़ कर सकते हो। वैसे मेरा ओपिनियन अगर पूछेंगे गाइस तो मुझे तो डिज़ाइन की इतनी परवाह नहीं है, लेकिन मुझे हार्डवेयर और कैमरा अच्छा चाहिए। तो अगर मैं इतना पैसा एक्सपेंस कर भी रहा हूँ तो मैं ऐसे फ़ोन पे करूँगा जहाँ पर मुझे अच्छा हार्डवेयर और कैमरा मिले, ना कि मैं किसी को दिखा सकूँ देखो भाई मेरे पास एकदम यूनिक फ़ोन है इस वक्त। तो गाइज़ आज की वीडियो तो यहीं तक थी। सारी स्पेसिफिकेशंस दोस्तों मैंने इसमें आपको समझाने की कोशिश करी है, बाकी डिसीजन ऑब्वियसली आपका है। और ये बात मैं डिनाई नहीं करूँगा कि LG जो है ना दोस्तों वो इनोवेटिव चीज़ें लाता रहता है, क्योंकि LG थिंक जो डिवाइस आया था उसमें भी दोस्तों LG ने अच्छा इनोवेशन किया था, डुअल डिस्प्ले था, लेकिन वहाँ पर गाइज़ एक पूरा डिस्प्ले जो है ना वो यूज़ करने को मिलता था और अच्छी मल्टीटास्किंग होती थी, प्लस उसका प्राइस भी कम था और उसमें हार्डवेयर भी बहुत अच्छा था। उसमें ही मेरे ख्याल से तकरीबन 855 स्नैपड्रैगन था, वो टाइम का टॉप एंड हार्डवेयर था। अब दोस्तों फ्लिपकार्ट पे कभी कभी वो 19 से 20 हज़ार में भी सेल हुआ है, तो इस टाइप की चीज़ें भी कंपनी करती है, वो तो अच्छी बात है। मैं कंपनी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि भाई सिर्फ डिज़ाइन की वजह से मोबाइल की प्राइस को इतना ज़्यादा रखना कुछ जस्टिफाइंग नहीं है। तो गाइस यहाँ पर इसी तरीके की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो हमारे चैनल से, जहाँ पर लॉन्च होने से पहले या लॉन्च होने के बाद में मैं प्रॉपर रिव्यू दे पाऊँ उसका, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पे रखिए, ताकि इन फ्यूचर आप कभी भी हमारे वीडियोस को मिस नहीं करोगे। वहीं पर गाइस अगर आपने शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि जितना आप ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन होता है और ज़्यादा इस तरीके की वीडियोज़ आपके लिए लाने का। तो चलिए दोस्तों फिर इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।